असम विधानसभा चुनाव से पहले सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को जोर का झटका धीरे से लगा है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार में राज्य मंत्री नंदिता गारलोसा ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। रविवार 22 मार्च को गारलोसा ने भगवा पार्टी के फूल को छोड़कर कांग्रेस का पंजा पकड़ लिया। बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया था। अब वे कांग्रेस के टिकट पर दीमा हसाओ जिले की हाफलोंग सीट से चुनाव लड़ेंगी। कांग्रेस ने सीट पर असम कांग्रेस यूनिट के महासचिव निर्मल लोंगथासा को उम्मीदवार घोषित किया था। गारलोसा ने कांग्रेस में एंट्री ली तो लोंगथासा ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। उन्होंने जनहित का हवाला देते हुए गारलोसा को टिकट देने पर रजामंदी दे दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रविवार को मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा हाफलोंग स्थित नंदिता गारलोसा के घर भी गए थे। हालांकि शर्मा और गारलोसा दोनों में से किसी ने भी इस मीटिंग के सिलसिले में कोई टिप्पणी नहीं की। राज्य मंत्री के कांग्रेस में शामिल होने पर पार्टी महासचिव और असम के कांग्रेस प्रभारी भवंद्र जितेंद्र सिंह ने एक्स पर लिखा, जो लोग सचमुच असम की रक्षा करना चाहते हैं और उसे समृद्ध बनाना चाहते हैं वे कांग्रेस के साथ खड़े हैं। हमें श्रीमती नंदिता गारलोसा का कांग्रेस परिवार में स्वागत करते हुए बेहद खुशी हो रही है। पिछले 5 सालों से वे दीमा हसाओ की एक सशक्त आवाज़ रही हैं, जो अपने विचारों और सिद्धांतों पर लगातार दृढ़ता से खड़ी रही हैं, भले ही इसके लिए उन्हें व्यक्तिगत और राजनीतिक कीमत ही क्यों ना चुकानी पड़ी हो। उन्होंने आगे लिखा, हिमंता बिस्वा शर्मा के भ्रष्ट शासन में जनजातीय हितों की अनदेखी की गई है और बड़े कारपोरेट्स को जमीन सौंपने पर ध्यान दिया गया है। कांग्रेस असम के लोगों के अधिकारों, पहचान और भविष्य की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। नंदिता गारलोसा हाफलोंग सीट से विधायक चुनी गई थी। बीजेपी ने उनका टिकट काट कर रूपाली लोंगथासा को मैदान में उतारा है। रूपाली पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। हाल ही में कांग्रेस को भी अपने नेताओं के दलबदल का सामना करना पड़ा है। बीते 5 दशकों से कांग्रेस से जुड़े लोकसभा सांसद प्रद्युत बोरदोलोई पिछले हफ्ते बीजेपी में शामिल हो गए। इससे पहले कांग्रेस से 2 बार विधायक रह चुके और असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष भूपेंद्र कुमार बोरा भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी के पाले में चले गए। बता दें कि 126 सदस्यों वाली असम विधानसभा के लिए 9 अप्रैल को चुनाव होने हैं। अंतिम नतीजे 4 मई को आएंगे। मोन्टू राजा, दस्तक लाइव न्यूज़।